नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल पर। आज हमारी नंबर सिस्टम की तीसरी क्लास है। 100 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। आज 101 क्वेश्चन चलते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के ही चल रहे हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में सवाल था उसी से रिलेटेड है ये सवाल। एक रहा एक समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योगफल क्या है जिसका 11वां पद और 7वां पद क्रम से 18.25 14.25 है। ठीक है, अगर आपने पुरानी वाली क्लास देखी होगी ज़रूर, तो ये सवाल बहुत ही आसान है उसके हिसाब से। तो मैं डायरेक्ट ही लिखने की कोशिश करूँगा, कोई लंबा सवाल को नहीं खींचूंगा। ठीक है ना। तो इसने हमसे कहा है 14 पदों का योगफल बताना है। तो 14/2 7 n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो 2a के लिए पहले 2a पता तो चले। आप देखो इनमें अंतर है 4 का और इसमें भी अंतर 4 का है, तो d का मान आ गया 1। जब d का मान 1 है तो सीरीज़ के पद जो होंगे 1 2 3 4 ऐसे एक एक के गैप पर चल रहे होंगे, 1 2 3 4। तो अगर मैं देखूं 7वां पद, तो 7वां पद मेरा 7 होना चाहिए, लेकिन 7 से कितना ज़्यादा है ये 7.25, तो 1 से भी ज़्यादा हो जाएगा 7.25 यानी कि 8.25। तो ए आ गया 8.25। तो यहाँ पर आना है 2a, तो 8 दूनी 16 यानी कि 16.5, 2a हो गया 16.5 प्लस n-1 इंटू डी। n-1 यानी कि 14 - 1 13 है, डी का मान 1 है तो 13 ही आ जाएगा। तो यहाँ केवल 13 आ गया। तो ये हो गया 29.5 गुणा 7। डिजिटल सम कुछ भी लगा लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। इसे मैंने सोचा है कि 30 - 0.5 है। ठीक है, तो 7 या 21 210 माइनस 7 पंजे 35 3.5, तो 206.5 है आंसर में। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। वॉइस वगैरह ठीक है, चलो सब ठीक है। इस कह रहा है अनुक्रम 273 273 273 में 161 पद बताना है। तो ये जानबूझ के कह रहा है आपसे कैलकुलेशन करो। आप खुद देखो कि 273 273 अभी तक आपको बताया गया था कि समांतर श्रेणी वो होती है जिनमें समान गैप चलता है, 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। तो 0 0 का गैप है, ये भी समांतर श्रेणी है। तो आप इसमें भी n/2 a + l लगा सकते हो, या फिर सिंपल देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 + 2 + 2, तो आप इसको 3 बार 2 3 बार ही तो जोड़ा है, या तो इन्हें जोड़ो या फिर 2 × 3 कर दो, 6 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 4 बार होता तो आपका 2 × 4 हो जाता, बस इतना ही तो अंतर पड़ता। तो यहाँ भी आपके पास 273 जो है 161 टाइम्स है, तो आपका जो टोटल आने वाला है वो 273 × 161 आने वाला है। ठीक है, जोड़ना है, कैलकुलेशन आपकी मर्जी है कैसे करना है। तो 27 × 16 कर रहा हूँ मैं, तो 27 8 216 दूनी 432, तो 432 00। 27 एकम 27, 16 3 48, 48 और 27 कितने होंगे जी? 48 और 27 75, 75 हो गए, तो 750 हमने जोड़ दिया यार। अब 3 एकम 3 और जोड़ देते हैं, देखते हैं हमारा टोटल क्या आ रहा है। 43953 है ऑप्शन डी, ऑप्शन है हमारा आंसर। तो ये मैंने वही 2 मेथड वाली जो भी करी थी थोड़ी देर पहले गुणा, वही अपनाई है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन बच्चे इस पर 2 डिजिट पर अपनाते हैं, मैंने 3 डिजिट पर कर दिया है। तो ये 4 डिजिट पे भी कर दूंगा मैं। जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, एक दिन ले लेंगे इसकी कैलकुलेशन का भी थोड़ा सा। हाँ, मल्टीप्लाई नहीं समझ में आई ना। हाँ, एक दिन ले लेंगे अलग से इसकी गुणा का। इसने कहा है मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने इसे लिखा है 270 + 3, इसे लिखा है 160 + 1 और दोनों की गुणा की है 4 पदों की। और देखो कितनी लाइन लिखी है, बस 249 260 271 153 पद तक योगफल निकालना है आपको। ठीक है, जहाँ भी आपके पास गुणा लेंदी होगी वहाँ आप डिजिटल सम से कर सकते हो। देखें डिजिटल सम चेक करके देखो, 7 2 9 और 3 12, मतलब 3 आ रहा है। पेन चेंज कर देते हैं, चलो ये आ गया 3, ये आ गया 9, ये आ गया 7 7 2 6 2 8, तो 8 थी 24, 24 का मतलब 6 आएगा। तो 6 देखना है कहाँ आना है। तो आंसर तो आपके पास पहले से ही है, पहले इसे ही चेक कर लो जो आंसर है। 9 हट गया, 4 3 7 भाई 9 हटा दिया, 5 3 8 8 और 7 15, 15 का मतलब 6 ही होता है। 9 हटा दिया, 4 5 9 हटा दिया, 3 और 1 4 आ रहा है। 9 हटा दिया, 4 5 9 हटा दिया, 3 आ रहा है। 9 हटा दिया, 4 5 9 हटा दिया, 3 2 5 आ रहा है। तो एक में ही आ रहा है 6, लेकिन डिजिटल सम में 2 ऑप्शन में 6 आ सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या करना है, पहले ऑप्शन बनाने हैं, फिर देखना है कि अच्छा बच्चा डिजिटल सम से करेगा, कोई 2 ऑप्शन की 6 बना देगा, वो उसे एक डिजिट को हटा के तो बनाना है बस। तो इसलिए डिजिटल सम से बचना है। देखें
249, 260, 271, 153 पद तक हमें योगफल निकालना है। ठीक है, तो n/2 153/2, 2a 249 का दुगना 498 बिल्कुल, या फिर मैं ऐसा लिख देता हूँ 298 गुणा 2। ठीक है, एक ही बात है, वो 2 गुणा 249। ठीक है जी, क्या पता ये 2 से 2 कट जाए। ठीक है ना, प्लस के n-1 इंटू डी, तो 153 - 1 152 इंटू डी, मेरे पास कितना कितना, डी तो देखा ही नहीं अभी हमने, देखो कितना है 11 11, तो डी आ गया 11। चलिए जी, 2 से काट दिया हमने ये 2 से काट दिया हमने ये 76। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें गुणा करनी पड़ेगी भाई, 249 प्लस 6 7 6 13 का 83 हो गया 836, और गुणा में हमारे पास 153 चल रहा है। अब ये थोड़ी लेंथी गुणा है तो डिजिटल सम लगा देते हैं। देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 2 6 आ गया इसका, प्लस 6 3 9 8 आ गया इसका, 8 और 6 14 का मतलब 5 आ गया, 5 3 8 1 9, तो 9 की गुणा करेंगे तो 9 का टेबल आना है। तो आपको ऑप्शन में देखना है 9 से कौन सी संख्या कट रही है। देखो जो वाकई में बहुत लेंथी गुणा होगी वो एग्जामिनर आपसे चाह रहा होगा कि आप डिजिटल सम भी लगाएं उसमें, या फिर लास्ट के डिजिट लगाते हैं। ठीक है ना, तो 5 आना चाहिए सम, तो 6 3 9 5 और 1 6 आना है 5, जबकि 5 5 10 10 और 7 17 17 का मतलब 8 आना चाहिए 5, आना चाहिए कितना, 9 का टेबल, सॉरी 5 कह रहा हूँ मैं, 9 का टेबल, 9 5 45 है ना, तो 9 का टेबल आना चाहिए। तो 4 और 1 5 5 10 10 और 6 16 का मतलब 7 आ रहा है, यही तो बच गया। 6 6 12 6 18 आ गया ना 9, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी आपको कैलकुलेशन करनी है, गुणा करनी है, देखनी है जरूर है करके, जो जो कैलकुलेशन मैं करा रहा हूँ डायरेक्ट उनको आपको कैलकुलेशन जरूर करके देखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपकी यही मेहनत काम आएगी। इसने बोला एक समांतर श्रेणी जिसका पहले 155 पदों का योगफल बताइए, पहला पद और तीसरा पद दे रखा है। जब पहला दे रखा है तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं जी, n/2 155/2। ठीक है जी, 2a 330 165 का दुगना, प्लस लास्ट में मुझे अब लेना है n-1 इंटू डी, n-1 यानी कि 154 इंटू डी, और देख लेते हैं जी, बस डी तो रह गया। तो आप देखो इन दोनों का अंतर है 10 और इन दोनों का अंतर है 2, तो 2 को 10 1 को 5, बिल्कुल 5 आ गया, इसकी वैल्यू 5 आ गई, तो ये हो गया 770। तो 770 330 हो गया 1100, 1100 गुणा 155/2 चल रहा है, 2 से काटना मत, पहले गुणा करना, क्योंकि ये लेंथी हो जाएगा फिर दोबारा से, फिर 55 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 55 बनेगा ना, 30 25 करना पड़ेगा। चलो 11 की गुणा कर देता हूँ, 11 पंजे 55, 11 गुणा 15 165, 165 और 5 170, बिल्कुल ठीक है, 170 आ गया बटे में 2 से काटूंगा इसे मैं 85, 2 से काटूंगा 500 को 250, तो 85250, 85250 ये रहा। एक समांतर श्रेणी एपी के पहले 19 पदों का योग क्या होगा, 19 पदों का योग निकालना है जी आपको, तो 19 पदों का योग निकालना है, तो 19/2 लिखो पहले, जिसमें 14 और 10वां पद दे रखा है आपको, तो 14 और 10 में 4 का अंतर है, 22 और 18 में भी 4 का अंतर है, तो डी का मान आ गया 1, डी बराबर 1 आ गया। तो डी आपकी सीरीज बताता है कि पहला पद अगर 1 है तो उसके बाद 1 1 का गैप चलेगा। ठीक है, तो 10वां पद हमारा 10 होना चाहिए था, लेकिन इसने 10वां पद दिया है 18.25, 18.25। ठीक है ना भाई, इससे 9 कम है तो इससे भी 9 कम कर दो, 9.25, या फिर 8.25 ज़्यादा है, ये भी 8.25 ज़्यादा है, एक ही बात है। तो 9.25 पहला पद आ गया आपका, तो आप रख देते हैं 2a, तो इसका दुगना रखना है जी 18.5 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 मतलब 19 - 1 18 इंटू डी का मान तो 1 आया था, 1 रख दिया बस, तो 18 18 36.5 गुणा 19/2, तो 19 की गुणा कर लेते हैं। अब 40 - 4.5 रख दो, 3.5 रख दो, कुछ भी कर दो, 19 पंजे 9 कैरी हो गया। 19 गुणा 18 करूँगा पहले मैं, 342, क्योंकि 20 के टेबल 20 तक याद करने हैं तो काम भी तो आएंगे। तो 19 गुणा 18 कितना होगा जी, 342, 342 का दुगना, 342 का दुगना 684, 684 में 9 जोड़ोगे आप तो 693, तो 693 और बटे में 2 है, और डेसिमल भी ध्यान रखना ही रहा था, है ना। अब 2 से काटोगे आप, 68 का आधा होगा 34, 135 का आधा होगा 67.5, तो डेसिमल आएगा 2 अंक बाद,
346.75 सी ऑप्शन है। ये क्लास करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आपको रिवीजन की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डायरेक्ट टेस्ट पेपर ही लगाने फिर मॉक टेस्ट वगैरह। एक समांतर श्रेणी जिसका पहला और तीसरा पद 160 170 है, तो पहला और तीसरे में अंतर 2 का, यहाँ अंतर है 10 का, तो एक की वैल्यू 5 आ गई, तो आपका डी आ गया 5। देखो ये क्लास समझ में तभी आएगी जब पहली क्लास हो गई होगी, क्योंकि पहली क्लास बेस है उसका। पहले 157 पदों का योग निकालना है जी आपको। चलो जी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 हुआ 156 इंटू डी हुआ 5, अभी 2a रह गया, बस 2a रह गया ना भाई। 157 पदों का दे रखा है ना, पहले 157 पदों का योग, तो n दे रखा है ना 157, तो n 157 माइनस 1 n-1 इंटू डी, 2a लिखना है, 2a रह गया ना। ए दे रखा है, ए लिख देते हैं, तो मुझे लगा ए भी निकलना। ए 160 दे रखा है, तो 160 दूनी 320, सब हो गया हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 780, 780 जोड़ लेते हैं, ये तो 1100 बन गया वापस, ठीक है जी। तो 1100 हो गया गुणा 157/2। बहुत अच्छा लगता है जब टीचर बता देता है कि 11 से कट रहा है, ऑप्शन में 11 से कटने वाला देख लो, है ना, लेकिन आप गुणा करें ज़्यादा अच्छा है। 11 सत्ते 77, 7 कैरी हो गया, 11 15 में 165 और 7 172, 172 हो गया। आगे 2 जीरो एज इट इज आएंगी और बटे में हमारा 2 रहेगा, 2 से भाग करा 172 को, तो 86 आया जी, और यहाँ पर आया 350, हाँ 35 जीरो। देखो आंसर एक्यूरेट है। 11 से चेक करोगे चारों ऑप्शन, उससे पहले तो कैलकुलेशन है। एक समांतर श्रेणी दे रखी है, 10वां और छठा पद 29.5, इनका गैप 4 है ना, 10 और 6 पद का, ठीक है जी। तो इनका गैप भी 4 है, तो डी का मान 1 आ गया, तो डी का मान 1 आ गया। तो सीरीज हमारी होगी 1 2, तो इसने कहा है छठा पद, अगर मैं छठा पद देखूं तो मेरे पास 6 होना चाहिए, 6 से कह रहा है ये 6 को कह रहा है 25.25, तो ये 5 कम, ये भी 5 कम, कितना हो गया 20.25, ए आ गया मेरे पास 20.25। अब फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। n/2 14/2, 2a 2 गुणा 20.25 प्लस n-1 यानी कि 13 इंटू डी 1 है, ये आया 7, यहाँ पर बनेगा 20 दूनी 40.5 प्लस होगा हमारे पास 13, तो ये हो गया 53.5, गुणा कर देंगे 7, गुणा ही कर लेते हैं। 35 सत्ते कर सकते हो, 35 सत्ते कितने होंगे 245, 245 2 कैरी, 7 पंजे 35 और 2 37, तो 374.5, 374.5 ये हमारा आंसर, ठीक है जी। उस समांतर श्रेणी के पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद 185 175 का है। देखो अंतर 10 का और इनमें अंतर 2 का, तो 2 को 10 1 को 5, यानी कि डी का मान आ गया आपका। तो अब योगफल निकालना है, n/2 151/2, 2a ए दे रखा है 175, 2a मतलब 350 हो गया, प्लस 350 हो गया, n-1 मतलब 150, डी हमारा कितना है 5, ये 750 350, 750 350, 1100 हो गया वापस। अब 11 से इतना फेवरेट है, तो 1100 इनका फेवरेट है क्या, 151/2 बिल्कुल, तो 11 एकम 11, एक कैरी हो गया, 11 15 में 165 और 166, और लास्ट में 2 जीरो, बटे में मेरे पास 2 है, 2 से भाग करा 8, 610 का आधा करेंगे 305 और 0, तो है आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल। लिखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, है ना। 10वां और छठा पद दे रखा है, 10 और 6 का अंतर 4, यहाँ भी अंतर 4, तो डी का मान आ गया 4, डी का मान 1, 4 4 डी का मान 1 हो गया। हिंदी में AP समझ रही, AP, हाँ। तो पहले 14 पदों का योगफल निकालना है, तो देखो पहले हम पहला पद निकालें, क्या है 1 2, छठा पद हमारा वह होनी चाहिए 6, लेकिन इसने दिया है 33.25, तो यहाँ 5 का गैप है, यहाँ भी 5 कर दो 28.25, ठीक है जी। आगे हमारा ए भी आ चुका, डी भी आ चुका, अब जोड़ निकालना है कितने पदों का, 14 पदों का, n/2 7, 2a 28 दूनी 56.5 प्लस n-1 यानी कि 13, डी का मान 1 है तो 1 ही रह गया, जोड़ लेते हैं
13 और 56 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी हमारा 69.5, 69.5। ठीक है जी। तो 7 7 49, 490 में से आपको 3.5 माइनस करना है जी। तो 486.5। बताइए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक सी है। एल निकाल सकते हैं, निकालना नहीं है हमने, ठीक है ना। हाँ, एल से लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा इसी वजह से, है ना, क्योंकि 14 टर्म है, ठीक है, लेकिन 151वां पद, तो हमें 151 की गुणा पहले करनी पड़ जाएगी, जबकि हम गुणा में कहीं कहीं डिजिटल सम भी लगा रहे हैं, इस वजह से। अगर छोटी सीरीज होती ना, छोटे छोटे नंबर होते तो उसमें एल निकाल देते आराम से। ठीक है जी। देखो कह रहा है यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1248 है, अंतिम पद 1413 है, तो 34 पदों का योगफल निकालना है। इसमें n/2 a + l लगा देंगे, है ना, प्रथम पद भी और अंतिम पद भी है। तो n/2 हमारे पास हुआ 17, a + l 1248 और 1413, जोड़ देते हैं इन दोनों को। तो ये तो हो गया हमारे पास 61 और ये हमारे पास 26, 2661 गुणा 17, 17 की गुणा कर लेते हैं। 17 एकम 17, देखो आंसर में तो एक ही है, आंसर में तो एक ही दे रखा है इधर, पर गुणा कर लेते हैं। 17 एकम 17 हासिल लगा 1, 17 छिक्का 102 और 1 103, तो 10 कैरी हो गया। 17 गुणा 26 करेंगे हम, क्योंकि 17 गुणा 13 221 याद है हमें। 221 का दुना होगा 400, 221 का दुगना 442, 442 और 10 442 और 10 452, 452। ठीक है जी। तो 452 27 37 ये आ गया हमारे पास। एक समांतर श्रेणी में 71वां पद 491 और सार्वंतर 5 है, तो श्रेणी का पहला पद बताना है। आप देखो सार्वंतर जो 5 है तो मुझे पता है, मैं 5 ही मान लेता हूँ सार्वंतर, तो मेरी सीरीज होगी 5। हालांकि वो भी फॉर्मूला है, लास्ट माइनस फर्स्ट गैप +1 है ना, 5 10 15 ये सीरीज चल रही होगी। 71वां पद बोला इसने, तो अगर मैं 5 की गुणा 71 में करूँ तो 5 गुणा 71 कितना होगा जी? 355। तो मेरे हिसाब से 355 होना चाहिए था। इसने दिया है कितना? 491। कितना गैप है जिनमें? 350 का। इसमें भी 350 कम कर दो, 35 कम करो 49 में से, आ गया ना। यही आंसर है हमारे पास ये। ठीक है जी। 31 34 37 के पहले 100 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। 31 34 और 37 के पहले 100 पदों का योगफल निकालना है। चलो जी, 3 3 का गैप चल रहा है, तो डी का मान 3 है, 100/2, 31 दूनी 62 प्लस n-1 इंटू डी हमारे पास 3 है ये ना। इसमें एल वाला भी लगा सकते थे, दोनों सेम पड़ेंगे, इसमें आसान पड़ेगा। तो 2 से काट लेते हैं इसे, 50। हाँ, वो पहले सीरीज से निकालते हैं ना, गैप को सीरीज मान के उसके हिसाब से जाते हैं हम। खैर चलो, सोच नहीं रहता। 99 या 297, ठीक है जी। 62 जोड़ देंगे, तो जोड़िए जी, 3 ले गए, 3 ले आइए इधर, तो 359 हो गया। ठीक है जी, 3 ले आया ना इधर उठा के, बस 359 हो गया। और गुणा 50 करना है जी मुझे। 5 निम 45, 4 हासिल, 35 पंजे 175 और 4 179, तो 17950, 17950। हालांकि आपको इकाई के अंक से भी दिख रहा था 0 1 में ही आएगी, है ना। श्रृंखला में 196 का स्थान बताना है, यानी कि सीरीज है, इसमें 196 आएगा कहीं, तो वो कौन से नंबर पर है, कौन सा पद है? 35वां पद है, 33वां पद है, 39वां पद है, ऐसे पूछ रहा है। तो हमारे पास तो आसान चीज़ है, देखो 88 91 और इसमें आएगा 196, यही तो बोला इसने। तो आप देखो मेरे हिसाब से गैप कितना है, तो 3 का पद होना चाहिए, 3 6 9 यही तो होना चाहिए। तो 3 से कितना कम है, कितना ज़्यादा है ये ऊपर? 85 ज़्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी 85 ज़्यादा है नीचे वाले नंबर से, तो 85 माइनस करो जी इसमें से। हाँ 111, तो 3 का टेबल कौन सा है? 111 37 बार 37 थी 111। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे 3 + 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये मुझे ज़्यादा आसान लगता है।
ये कह रहा है एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 और सार्वंतर 6। भाई अगर इस तरीके में डाउट हो रहा है तो वो क्लास है ना 2 घंटे 50 मिनट की, उससे वो कवर हो जाएगी सारी दोबारा से। 2x पे देखो और कवर कर दो। अच्छा 2x में नहीं दिखी जाएगी वो। चलो, एक समांतर श्रेणी में पहला पद 23 और सार्वंतर 6, पहले 46 पदों का योगफल निकालना है हमें। चलिए जी, 46 पदों का योगफल निकालते हैं। सार्वंतर दे रखा है, पहला पद दे रखा है, इसमें डी भी पता है, एल तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं। n/2 23 हो गया, 2a 46, n-1 45, डी मेरे पास है 6, तो ये हुआ 270 और 46 जोड़ दिया मैंने जी, 316 गुणा 23। ठीक है जी, 23 गुणा 16 कर लेंगे, 23 अट्ठे 184 दुनी 368, 368 का 68 आ गया, 3 कैरी, 23 69 और 3 72। देखो 7268, इकाई के अंक से भी आप कर सकते हो देखो, लेकिन आप ध्यान रखें एग्जाम में इकाई के अंक से करें, प्रैक्टिस करते हुए तो पूरी कैलकुलेशन ही करें। 88 90 92 94 का कौन सा पद 142 है, आ गया वही हमारे पास। तो आप देखो कितना गैप चल रहा है इसमें, 2 से कितना ज़्यादा है, 86 ज़्यादा है, तो मैं 86 घटाऊंगा इसमें से बस, 142 में से 86 घटाऊंगा, 56 आ गया। तो 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है ये 28 आपका, कुछ भी नहीं लिखा इसमें हमने। चलो जी जीपी पे आ जाते हैं अब। हाँ जी, आ जाएगी समझ में, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं रहेगी। आप देखो हमारे पास सीरीज होती है जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसी ए आर की पावर n। इसकी भी एक क्लास डालूंगा मैं आपसे, है ना, ऐसे चलता चला जाएगा। इसकी भी एक क्लास में आगे डालूंगा, पूरी 2 घंटे की 2.5 घंटे की। आप देखो सीरीज चल रही है हमारे पास, n-1 है वो, ठीक है। आप देखो कि अगर मेरे पास कोई सीरीज लिख रही है 1 2 4, भाई दुगना हुआ, इसका दुगना, इसका दुगना, इसका दुगना, ऐसे सीरीज चल रही है। तो ये जब भी हमारे पास, भाई इनका अंतर देखो 1 का, इसका अंतर 2 का, इसका अंतर 4, अंतर अलग अलग आ रहा है ना, तो अंतर अलग अलग आ रहा है, तो हम देख रहे हैं इसमें गुणा में तो नहीं है। अगर ये गुणा में दे रखे हैं तो ये हमारे पास जीपी बनेगी। ये है दुगना, देखो इसका, ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, ये इसका दुगना, इसे बोलते हैं सार्वनुपात। सार्वनुपात यानी कि कॉमन रेशो। वो हमारे पास था सार्वंतर, कॉमन डिफरेंस, है ना, उसमें डिफरेंस देखते थे। जब भी आपको पावर में जाते दिखे तो जीपी रहेगी वो। अगर आपसे जीपी से एनवा पद निकालना है, एनवा पद nth टर्म, तो फॉर्मूला होगा आपका टी एन बराबर ए आर की पावर n-1, ये nth टर्म है, nth टर्म, ए आर की पावर n-1। ए क्या है, प्रथम पद, आर क्या है हमारे पास, सार्वनुपात, कॉमन रेशो, ठीक है जी। अगर आपसे सम की बात करेगा, सम होगा हमारे पास ए आर की पावर n-1 बटे r-1, ठीक है जी, ये सम का फॉर्मूला रहेगा, यानी कि ए आर की पावर n-1 r-1। कहीं कहीं आपको ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि सम का फॉर्मूला ए 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर। तो आप देखो यहाँ आप आर को, आर में से 1 घटा रहे हो तो इसका मतलब आर बड़ा है, यहाँ आप 1 में से घटा रहे हो इसका मतलब आर छोटा है 1 से। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, दोनों फॉर्मूले भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे माइनस में आएगा, ऊपर माइनस कॉमन ले लेना, कट जाएगा, फॉर्मूला वही बन जाएगा। तो अलग अलग फॉर्मूला तो मेरी नज़र में है नहीं, बस सवाल के अकॉर्डिंग चले जाएंगे, ठीक है। एक इनफाइनाइट सीरीज़ का भी सम का फॉर्मूला है, वो भी देख लेंगे बाद में, फिलहाल इसी को रखते हैं, इसी से सवाल करते हैं। फॉर्मूला क्या याद किया जी हमने, हमने देखा कि टी एन टर्म जो होगा वो ए आर की पावर n-1 होगा, एस एन जो होगा हमारे पास वो ए आर की पावर n-1 बटे 1 r-1, या फिर हम इसमें लगा देंगे ए 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, ठीक है। ये सम का फॉर्मूला, ये हमें याद रखना है।
आर क्या है, जो बराबर गैप चल रहा है, बराबर अनुपात चल रहा है, ठीक है जी, अब वो आर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, सीधे गुणोत्तर श्रेणी के योगफल की बात है ना। आसान भी लगेंगे आपको सवाल, ये कोई नई नहीं है, मुझे तो नहीं लगेंगे नहीं। आप देखो ये कह रहा है दी गई गुणोत्तर श्रेणी का योगफल बताइए, ये सीरीज दे रखी है। तो आप देखो 6 6 6 तक कॉमन है, तो कितना आ रहा है, 1/7। इसमें भी तो 1/7 ही हो रहा है। तो आपके पास ए पता है, आर पता चल गया कितना, 1/7। ए कितना है जी, 6/7। फॉर्मूला क्या लगेगा, बटे में जा रहा है ना, तो फॉर्मूला लगेगा ए आर, ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला आपका सम का लगने वाला है, बस ये फॉर्मूला आपका सम का लगेगा, ठीक है। तो ए रखता हूं मैं कि ए है मेरा 6/7। ओरल करोगे, ओरल 1 माइनस 1/7 की पावर एन हो गया, आर का मान 1/7 है ना, बटे 1 माइनस 1/7। तो आप देखो 1 माइनस 1/7 1/6, वो 6/7 कट गया, यही तो बचा, ये रहा आंसर आपका, ये रहा, बस एक लाइन का आंसर है। पुट द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, ठीक है। 2-3 बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना, अपने आप याद आ जाएगा। भाई हमारे पास ए दिया है इसने 6/11, आर मेरा कितना चल रहा है, 6 6 कॉमन है ना, 11 की गुणा हो रही है, देखो 121 1331 11 की गुणा हो रही है, तो आर 1/21 है, 1/11 है। फॉर्मूला क्या है मेरा, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, हुआ ना याद, है ना। तो ए का मान मैंने लिख दिया 6/11, ब्रैकेट में 1 माइनस 1/11 की पावर एन है, और बटे में 1 माइनस आर है, तो इसे 1 में से घटाओगे तो 10/11 बनेगा, 10/11 बनेगा ना। तो 11 से 11 कट गया, 6/10 मतलब 3/5। तो देखो 3/5 कहाँ है हमारा, ये रहा 3/5, ठीक है जी। देखो 3/11, 3/11, 3/121, 3/1331, यानी कि 11 11 11 चल रहा है, तो आर हो गया 1/11, ए हो गया 3/11। तो ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, तो ये हुआ 10/11 है ना। 10/11 से 11 कट गया तो 3/10 रह गया, तो देखो 3/10 कहाँ है, ये रहा 3/10, ठीक है ना। आ गया, जो 3/4, 3/16, 3/64, 4 4 4 4 की गुणा हो गया, तो आर कितना आ गया जी, आर आ गया मेरे पास 1/4। ए कितना है मेरे पास, ए है मेरा 3/4, रखते हैं जी। ए ब्रैकेट 1 माइनस आर 1/4 की पावर एन बटे 1 माइनस आर, ठीक है। 3/4 से 3/4 कट गया पूरा पूरा, तो यही आंसर है हमारे पास। आसान है ना भाई, ये एपी से ज़्यादा आसान लग रहे हैं सवाल, क्योंकि इसमें लेंदी देगा ना तो बहुत उलझ जाएंगे, इसमें लेंदी नहीं आने वाला ज़्यादा। इक्कीस 42 84, 4 पदों का एक फुल बताऊँ। आप देखो दुगना है, दुगना है, दुगना 168 ही तो होगा, हो तो गए 4 पद, जोड़ी तो लगाना है, फॉर्मूला क्यों लगाएंगे हम इसमें क्या करेंगे, 21 कॉमन ले लो। देखो हम पहले 21 कॉमन ले लेंगे, हम नहीं लिख रहे कुछ भी, मैंने 21 कॉमन ले लिया, 1 + 2 दुगना 4, इसका दुगना 8, इतना तो कर सकते हैं। 8 4 12, 12 और 3 15, 15 गुणा 21 315, ठीक है। तो योगफल के क्वेश्चन तो थोड़े आसान भी हैं। आपको देखो एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका प्रथम पद दे रखा है हमें 15, सार्वनुपात दे रखा है 4, और इसमें 4 पदों का योगफल निकालना है, 4 पदों का, बस 4 पदों का योगफल निकालना है। तो आप देखो मैंने इसमें जो पहला पद था वो कॉमन ले लिया था 21, तो उसके बाद जो चला था वो डी था, सार्वनुपात जो था आर, तो इसमें भी पहला पद क्या है, मैंने कॉमन ले लिया। और उसके बाद 1 + आर कितना है 4, इसका 4 गुना, फिर इसका भी 4 गुना, इसका भी 4 गुना, हो गए 4 पद, कर दो जी। 64 16 80 5 85, तो 15 गुणा 85। अब शिवा भाई की बाइक का नंबर आ गया जी, 1275, ठीक है। 85 का 1.5 गुना, पहला पद 125 है, सार्वनुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद बताओ। भाई पहला पद मैंने पहले ही कॉमन ले लिया 125, अब सीरीज दिख रहा हूँ मैं, पहला पद 1, सार्वनुपात कितना है 2/5, उसके बाद इसका भी 2/5, फिर इसका भी 4/25, फिर इसका भी 2/5, ठीक है। पहला पद पूछेगा तो 125, दूसरा पूछेगा तो इसकी गुणा,
चौथा पूछा है तो इसकी गुणा करो जी आपस में, आ गया 8 हमारे पास। यार भाई टी एन वी एन क्यों लगाना है हमें इसमें? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12 है तो 12 कॉमन लेंगे ना हम इसमें से। पहला पद 1 है हमारे लिए, अब 4 का अनुपात चल रहा है तो 4 16, 4 गुना 8 तब होता जब दुगना होता, 8 तो तब होता ना भी 4 का दुगना 8 आता। तो फिर पहला 1 होता, फिर 2 होता, फिर 4 होता, फिर 8 होता, ऐसा होता वो। 1 के बाद 4 आया तो 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, हो गए 4 पद। अभी जोड़ा था 85, 85 गुणा 12 करना है जी, 17 छिक्का ये 102। नहीं 4 4 का गैप नहीं, 4 गुना चल रहा है, 4 का गैप नहीं चल रहा है, 4 गुना सार्वनुपात है यहाँ पर। वरना तो 1 लेके 5 लेते फिर, है ना, तो जो गैप होता। किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 12, सार्वनुपात 4, 4 बताना। देखो जी 12 कॉमन लो, ये तो दोबारा से आ गया हमारे पास 85, 1020, चलो जी इतनी जल्दी हो गया। 125 है, सार्वनुपात 3/5 है, तो पहला पद ही हमें कॉमन ले लेना है। 1 3/5 इसका, फिर इसका 3/5 9/25, फिर इसका भी 3/5, ये रहा बस, हो गए ना 4 पद। भी ज़्यादा पद होते ना तो डेफिनेटली मैं टी एन का फॉर्मूला लगा देता। क्या था फॉर्मूला वो, टी एन बराबर ए आर की पावर एन माइनस 1, इस फॉर्मूले को लगा देता। मैंने नहीं लगाया क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। आप देखो इसकी गुणा करनी है इसमें, 27 आंसर है। एन पदों का योग फिर से आ गया जी, है ना। सवाल आसान है जो जल्दी जल्दी भी हो रहे हैं ये। आप देखो 2/11, एक से ए पी सी भी आसान, बिल्कुल ठीक है। 11 गुना 11 गुना तो आर कितना आ गया जी 1/11। बस फॉर्मूले याद रह जाए तो आसान है बिल्कुल। हाँ नहीं इससे टफ है, इससे टफ है, आगे आएंगे सवाल, कोई बात नहीं। मैं जैसे एपी की क्लास कराएगी ना, जीपी की कराऊंगा पूरी, उसे और कर लेना, टफ भी नहीं आने वाला फिर। क्योंकि अभी तो मैंने ये भी नहीं बताया कि फॉर्मूला बना कैसे है, ये फॉर्मूला भी बता दूंगा कैसे बनाया। फिर हमारे पास आया ए ब्रैकेट 1 माइनस आर 1/11 की पावर एन बटे 1 माइनस आर, तो ये बना 10/11 है। 11 से 11 काटा, 2 से काटा 10, 1/5, तो 1/5 और गुणा है हमारे पास, देखो 1/5 ये रहा, ठीक है जी। 3/7, 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना, ठीक है जी। तो 7 गुना चल रहा है तो 1/7 हो गया आर। ए हमारा है 3/7। फॉर्मूला हमारे पास क्या लगने वाला है जी, लिख देता हूँ एक बार रिपीट करके, एस एन बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, ठीक है जी। और 1 माइनस आर इस वजह से क्योंकि 1 से छोटा है आर। ए का मान हुआ 3/7, ब्रैकेट हुआ 1 माइनस आर 1/7 की पावर एन बटे में हो गया 1 माइनस आर 1/7, तो ये बचेगा हमारे पास 6/7, है ना। 7 से 7, 6 3 से काटोगे 2, तो 1/2 किस में आ रहा है, वही देख लो वैसे, एक में आ रहा है 1/2। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना, फिर से वही आ गया, 2 2 2 को मनी है ना। ए बराबर है 2/7, ए बराबर है हमारे पास 2/7, आर बराबर कितना रहा है जी 1/7। लगाते हैं फॉर्मूला, ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटे में 1 माइनस आर, यानी कि 6/7, 7 से 7, 2 से काटा 3, 1/3 किस में जी, सी ऑप्शन। आगे देखिए 9/10 10 10 10 10 10, आर बराबर 1/10, ठीक है जी। आर बराबर 1/10, ए बराबर 9/10। फॉर्मूला ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर, इसे 1 में से माइनस करोगे तो 9/10 ही आएगा, ये कट गया पूरा पूरा, ये रहा, तो ए ऑप्शन ही हो गया हमारे पास। आगे देखिए 7/10 7/100 7/1000, तो आर आ गया 1/10 वापस, आर बराबर 1/10, ठीक है जी। तो नीचे आएगा 9/10, है ना। तो 7/10 ब्रैकेट 1 माइनस 1/10 की पावर एन बटे में हमारे पास आ गया 9/10, 10 से 10 कट गया, 7/9 देखना है जी आपको, ठीक है। चलिए 9/7, हमने पता 33 क्वेश्चन कर लिए हैं और 50 क्वेश्चन करने हैं हमें आज। हाँ 50 क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे लैंग्वेज के। 9/7
यानी कि 7 गुना ना, 1/7 गुना 1/7 गुना, तो r का मान यहाँ पर भी 1/7 ही है, ठीक है ना। तो 9/7 आ गया बिल्कुल पहले, फिर उसके बाद 1 माइनस 1/7 की पावर n, और बटे में हमारे पास क्या आने वाला है जी यहाँ पे 6/7, बिल्कुल ठीक है 6/7, तो 3/2 बन जाएगा, 3/2 हमारा ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। 4/5, 4/25, 4/125, 4/625 है ना, तो r का मान हमारे पास आ गया 1/5, तो a ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, यानी कि 4/5 लिख दूँ, 4/5 से 4/5 कट गया, सी ऑप्शन आ गया। देखो पहला पद 27 है, सार्वनुपात 2/3 है, गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद निकालना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हमने क्या करा, 27 कॉमन लिया, 1, फिर 2/3, फिर 4/9, फिर 8/27, आ गया 8, ये रहा जी 9/5, 9/25, 9/125, नहीं वो आएंगे पॉइंट वाले, हाँ कराएंगे भी, हाँ बहुत सारे कराएंगे बिल्कुल, 1/5, 1/5, 1/5 आर का मान, उसका भी परफॉर्मा याद हो जाएगा, 2 सवाल के बाद उसका भी परफॉर्मा याद हो जाएगा सीधे, सीट पूरी बनी हुई रखी है वो पूरी। तो आर का मान हो गया 1/5, तो ए ब्रैकेट 1 माइनस आर, आर मतलब 1/5, आर की पावर n बटे में 1 माइनस आर, तो इसका मतलब है 4/5, 5 से 5 कट गया तो 9/4, डी ऑप्शन 9/4, ठीक है जी। ये आगे देखें 8/7, 8/49, 8/, तो 1/7 हो गया ना, आर बराबर 1/7, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n बटे 1 माइनस आर, 1/7 का मतलब 6/7, 7 से 7 कट गया, बिल्कुल 4/3, कहाँ पर है 4/3, डी ऑप्शन। चलो जी 5/4, 5/16, 5/64, 5/256, ठीक है जी। तो 1/4 हो गया आर, ये मेरे पास दे रखा है 5/4, फॉर्मूला इनपुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है 5/4 ब्रैकेट 1 माइनस 1/4 की पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, 4 से 4 5/3, 5/3 ये रहा, 3/5 भी दे रखा गलती करने के लिए उल्टा हो जाएगा। गुणोत्तर श्रेणी में पद बताने जी कितने हैं, हमारा काम क्या है, ए कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, ए कॉमन लेते हैं 4, 1 5 की पावर 1 है ना, हमने 4 कॉमन लिया तो 5 की पावर 1 हो गया, उसके बाद जी 5 की पावर 2, तो ये कितने पद आ चुके हैं, जितनी पावर है उससे एक ज़्यादा पद है ना, 2 पावर है उससे एक ज़्यादा पद है। चलो जी लास्ट वाला लेते हैं, मैंने 4 कॉमन लिया तो ये 5 की पावर 4 है, इसमें 25 होगा तो 5 की पावर 2 हो गया, तो लास्ट वाला पद आया 5 की पावर 6, तो कितने पद हो गए जी टोटल भाई 625 का मतलब 5 की पावर 4, और हमने इसमें 4 कॉमन लिया था तो 25 का 100 था, है ना भाई 625 था 0 इसमें से 5 कॉमन लिया तो ये 25 गुणा 4 लिख दिया हमने, तो 4 कॉमन चला गया तो ये बच गया 5 की पावर 4, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 6 बच गया, तो कितने पद हो गए 7। इसमें भी टीएन लगाना है क्या, नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, जीपी में अगर एनवा पद पूछा है तो टीएन लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना है, पहला पद कॉमन ले लेना बस, 5/6, 5/3, एन पदों का योग बताना है। आगे फॉर्मूले पे n/2 ब्रैकेट में 1 माइनस आर 1/6 की पावर n, भाई आर ध्यान रखना 1/6 है, 5/6 नहीं है, ये गलती हो जाती है ना भाई, जब हम तैयारी करते थे तो हमारे से भी गलती यही हो जाती थी, 5/6 लिख देते थे आर भी, जबकि आर 1/6 रहेगा, तो 1 माइनस 1/6, तो ये हो गया 5/6, 5/6, 5/6, तो आंसर आया आपका 1 माइनस 1/6 की पावर n, ठीक है। 3/5, 3/25, तो 5 आ गया, 1/5 हो गया आर, लिख लेना चाहे अलग से एक बार, डायरेक्ट मत करना, एक बार आर लिख लेना 1/5, फिर गलत नहीं होगा। तो 3/5 ब्रैकेट 1 माइनस 1/5 की पावर n ब्रैकेट में 1 माइनस 3/5, यही तो है, या 1/5, 1/5 भाई, जो यहाँ n आएगा वही आएगा यहाँ पर भी, तो ये बना हमारा 4/5, 5 से 5 कटा तो 3/4 देखो कहाँ है, ये रहा 3/4। आगे देखो 42 नंबर के सवाल पर हैं हम, 2/3, 2/9, 2/27, तो 3, 3, 3, 1/3, आर बराबर कितना है जी
1/3 बिल्कुल, बस ये लिख दिया तो सवाल ठीक। ए बटे ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर यानी कि 2/3, कट गया 2/3, ये रहा हमारे पास। ग्यारह गुना हो रहा है, देखो 1/11 1/11, तो आर बराबर 1/11, एक ज़्यादा हो गया क्या, 1/11। चलो तो हमारे पास आया एस एन बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर यानी कि 10/11, 11 से 11 कटा 13/10, 13/10, ये रहा 13/10। कितने पद हैं देखो, क्या करना है हमें, पहला पद कॉमन ले लेना है बस, 7 1 2 4 यानी कि 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर चल रही है तो आगे भी 2 की पावर ही आएगी, है ना। 7 से भाग करा मैंने, 7 दूनी 14 और 336, 56 लिख दूं क्या भाई, 2 की पावर 256 ही तो होती है 2 के बाद। देख लो आप, देखो 7 6 42 का 2 आएगा, 256 तो नहीं है, 256 नहीं है, 2048 है। 7 को मान लिया, 7 से भाग कराना हमने भाई, 7 दूनी 14 0, फिर 7 चौक 28, 7 8 56, ठीक है ना। अब ये 2 की पावर कितनी है जी, 2 की पावर 10 याद है, 1024, तो ये कितना है जी, 2 की पावर 20, एक ज़्यादा है भाई 11, 2 की पावर 11, चलो हो जाती है। तो टोटल पद कितने हुए, 12, बिल्कुल ठीक है 12, और 11 है भी नहीं ऑप्शन में, है ना। जी बताओ, नहीं 7 कॉमन लेंगे ना हम, हाँ आपसे वो ये चेक करना ही नहीं चाहेगा एग्जामिनर कि आपको 2 की पावर 20 पता ही नहीं पता, वो छोटे छोटे सवाल देगा आपको 10 11, जैसे 40, उससे जनरल पता होता है जो आपको 40 तक स्क्वायर याद रखना है, तो 32 का स्क्वायर याद होगा, तो 32 के स्क्वायर से एक ज़्यादा दे दिया है, 2 ज़्यादा, बस ज़्यादा इसके आगे और चला जाएगा, 4096, 8192 इसी की पावर है, देखो आगे 8192 कहती आ गया। चलो 5 कॉमन ले लिए हमने इसमें, ठीक है। तो ये 1 2 2 की पावर 2, अब 2 की पावर पे जाना है। देखो अभी हम थे 2 की पावर 12 पे, क्या था वो 2048 नहीं था, 4096 था, 2048 2 की पावर 11 था, ठीक है ना। अब इसका दुगना करेंगे तो 8192, ठीक है जी, 2 की पावर 13, लेकिन जब मैं 5 कॉमन लूँगा तो इसका भी दुगना आएगा, तो यहाँ पर 2 की पावर 15 बनेगा जी। अब देखो 2 की पावर 15 है हमारे पास, 5 कॉमन ले रहे हैं ना हम इसमें से, भाई 5 कॉमन लिया, 5 चौक 20, 4 की पावर 2, 4 की पावर चल रही है जी, आएगा तो सही, बिल्कुल सही लिखा है हमने। आप देखो क्या लिखा हमने 13 हो गया, 2 की पावर 14 हो गया, तो 2 की पावर 14 बन गया यहाँ पर हमारे पास, भाई 2 की पावर 13 आ गया ना ये, तो 2 की पावर 14 कितना बना, इसका दुगना 16384, ठीक है जी। तो इसमें हमने 5 कॉमन लिया तो 16384 हो गया ये, तो 2 की पावर 14 है जी वो, 2 की पावर 14 का मतलब 4 की पावर 7 है, तो कितने पद हो गए, 8 पद हो गए, बस ये पूछा है इसने, ठीक है ना। अगर आप इसे बेसिक वाले फॉर्मूले पे भी रखोगे ना तो भी आपको चेक करनी पड़ेगी पावर किसकी है। आपको ये लग रहा होगा कि यार पावर सोचने में समय लगेगा, लेकिन आप TN वाला फॉर्मूला लगाओ, वहाँ भी सोच रही है। देखो आगे जी सम का फॉर्मूला फिर से 5/11 5/11, आर कितना है जी 1/11, ये भर भर के सवाल दिए थे 2021 में। तो ए ब्रैकेट 1 माइनस आर हमारे पास 1/11, इसकी पावर n, और नीचे हो गया इसका अंतर 10/11, 11 से 11 काटा, 5 से काटा इसे 2 बार, तो 1/2 देखो किसमें जी, डी ऑप्शन। दो नहीं, इसमें तो 2017 के आएंगे आगे भी, 2017 में जीपी नहीं थी ज़्यादा। ये आया 2021 का सवाल फिर से, गुणोत्तर श्रेणी में जीपी में 23 पदों का जो योगफल है वो गुणोत्तर श्रेणी के 21 पदों के योगफल के बराबर है। आप देखो सीरीज में कभी भी ज़्यादा पदों का योगफल कम पदों के योगफल के बराबर नहीं हो सकता, वो तभी हो सकता है जब सीरीज नेगेटिव जा रही हो, तो इसका मतलब इसमें डी जो है नेगेटिव में होगा, तभी तो ज़्यादा पद कम पदों के बराबर हो गया। तो हाँ आप देखो योगफल
एस एन का फॉर्मूला लिखता हूँ, एस एन बराबर ए 1 माइनस आर की पावर एन बटे 1 माइनस आर। ठीक है, तो 1 माइनस ही लिख रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव में जाने वाला आर। तो यहाँ फॉर बेसिक रखते हैं, ये रखते हैं एक ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन, आर की पावर 23 बटे 1 माइनस आर, ये बराबर है मेरे पास ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 21 बटे 1 माइनस आर। ये कट गया, ये भी कट गया, ये ब्रैकेट हटाया, 1 हट गया, प्लस भी हट गया। तो आर की पावर 23 बराबर मेरे पास कितना आया जी, आर की पावर 21, ये बटे में चला गया तो घट जाएगा, तो आर की पावर 2 बराबर 1 है। तो आर बराबर कितना आएगा जी, प्लस माइनस 1। लेकिन मैं आर को +1 नहीं लूँगा, क्यों, वो मैं पहले ही समझ चुका, क्योंकि नेगेटिव है। तो दो वैल्यू पुट करने का मतलब नहीं है ना, जब बेसिक से हम करते हैं ना स्कूल में, तो हम पहले रखते हैं कि आर की वैल्यू +1 रखने पर फिर उसको लिखेंगे, फिर लिखेंगे अमान्य। अब हमें सवाल से पता चल रहा है कि अमान्य है, -1 लेनी है हमें। अब आपसे पूछा है इसने कि 25 पदों का योगफल 2500 है, इसका 42वां पद बताना है आपको। तो 25 पदों का योगफल क्या होगा जी, 25 पदों का योगफल ए ब्रैकेट 1 माइनस माइनस के 1 और आर की पावर हो गई 25, यही तो है, ब्रैकेट में 1 माइनस -1 बराबर मेरे को दे रखा है 25। ये क्यों रखा मैंने, जिससे ए का मान पता चल जाए बस। तो अब देखो ये कट गया पूरा पूरा, कट गया पूरा पूरा, नहीं भाई, नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा, बाहर आके प्लस हो जाएगा, 2 बना, यहाँ भी 2 बना, कट गया, ए का मान 2500। अब ए का मान 2500 है बस। तो अब सवाल बचा क्या, अब आपसे जो पूछा है 42वां पद, देखो 42 पदों का सम नहीं पूछा है, 42वां पद पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। टी एन निकालना है आपको, टी एन बराबर ए आर की पावर n माइनस 1, ये निकालना है आपको। तो ए कितना आया 2500, आर कितना है हमारा -1, और पावर कितनी है जी 42 माइनस 1 41। पावर ओड है तो ये माइनस में ही रहेगा, तो माइनस के 2500 हमारा, प्लस में भी नहीं दे रखा जो हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, ये सवाल अच्छा सा लगा होगा थोड़ा सा, आ जाओ जी। 3 18 3 कॉमन, बिल्कुल ठीक है, 3 कॉमन है। जीपी किसकी चल रही है पर, ये 6 की, फिर 36, 6 से भाग करना है जिसे, वो 3 से, 3 7 21, 3 7 21, 77 76। देखो 6 की पावर लिखवा रखी है मैंने आपको, नहीं लिखवा रखी तो दोबारा लिख लो, 6 36 216 1296 77 76 46 656 46 656, सही तो था हाँ। 1 2 3 4 5 5 तक है, 6 पूछा है चलो जी, तो ये हमारी 6 की पावर 5 है। तो कितने पद हो गए टोटल, 6। कन्फ्यूज करने के लिए 5 पद दे नहीं रखा इसने, आप अंदाजा लगाओ, 1296 से आगे जाओगे तो यही आएगा। ठीक है ना, बढ़िया सवाल है, अच्छे सवाल है। एक सवाल फिर से आ गया सेम वैसे ही जो भी किया था ना मैंने 21 पदों का उसके। तो आपको डी का आर का अंदाजा लगाना है कि आर नेगेटिव है, तो हमारा जो है सीरीज नेगेटिव वाली लेनी है भाई। 13 पदों का योग 11 पदों के योग के बराबर है, तभी हो सकता है जब हमारा नेगेटिव होगा। तो रख देते हैं ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 13 बटे 1 माइनस आर बराबर ए ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर 11 बटे 1 माइनस आर। जब आपको पता चल जाएगा ना ये सवाल ऐसे हो रहा है, तो आपको डायरेक्ट ही देखना है, आर आर का अंतर 2 है, आर स्क्वायर बराबर प्लस माइनस आर स्क्वायर बराबर 1, आप डायरेक्ट ही लिखोगे क्योंकि 2 का ही तो अंतर है। भैया अगर 3 पदों का अंतर होता तो 3 के बराबर रहता, क्यूब के बराबर, 4 पद होता 4 के बराबर रहता, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता आपका। तो आपका हो गया आर बराबर +-1। आपको लेना क्या है जी, आर बराबर -1, +1 नहीं लेना, लेके फिर अमान्य बोलोगे, और स्टेप मार्किंग है नहीं। 15 पदों का योग 1200 है, 15 पदों का योग 1200, पहले ए निकालना है ना हमें भी। तो आप देखो ए ब्रैकेट 1 माइनस माइनस का 1 की पावर 15 ब्रैकेट 1 माइनस माइनस का 1 बराबर ये है हमारे पास 1200। तो आप देखो ये माइनस का ही रहेगा, तो माइनस के 2 बन गया, माइनस के 2 बन गए, प्लस का हो गया, प्लस के 2 कट गया, ए बराबर 1200, ए बराबर 1200। अब टी एन निकालना है आपको, टी 21 ए आर की पावर 21 माइनस 1, ये निकालना है आपको। ए का मान क्या निकाला आपने 1200, आर का मान आपके पास है -1,
और पावर है 20, तो प्लस के 1200 ही आएगा। ये रहा प्लस के 1200। आ जाओ जब एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद हमारे पास है 14, सारानुपात है 5, इसके 5 पदों का योगफल निकालना है जी। है कुछ लेंदी? प्रथम पद 14 ले रखा है जी आपने, 14 कॉमन ले लो ना। सारानुपात लिखते हैं 1, 5, 25, 125, फिर 625, बस हो गए 5 पद। जोड़ना है, इसके 8 पद कह देता, हो सकता है फॉर्मूला लगाना पड़ता, और आंसर भी पावर में ही होता, सोल्व नहीं करवाता आपसे वो, है ना। तो 750, 780 और एक 781, बिल्कुल ठीक, गुणा 14, बस 14 एकम 14, हासिल लगा 1, 14 अट्ठे 112, 112 और 1 113, 14 सत्ते 98, 731 नहीं 750 तो हो गया पहले हमारा भाई, इन दोनों को जोड़ो 750, 750 780 और 1 81, तो 14 का टेबल गलत पड़ा है हमने बस भाई। 14 एकम 14 हासिल हो गया 1, हाँ चलो जी देखो, मैं पानी पी लेता हूँ इतना। हो गई 781, नहीं हुआ, ये भी डाउट है। चलो लाइन खींच के करवा दूँ क्या ऐसे, 1 2 3, चलो ठीक है। आगे ना 750, 780 और 1 81, गुणा करनी है 14 की, 14 तो कॉमन लिया था हमने, तो 14 एकम 14 का 4 हासिल लगा 1, 14 अट्ठे 112, 113 हो गया 34, 34 ही आ रहा है सब में, 14 सत्ते 98, 98 में 11 जोड़ना है, देखो 109 है सर, डी ऑप्शन पे। तो आंसर आते आते रुक रहे हैं हम, है ना। चलो हाँ, जब सवाल तो हैं भाई, 2 सवाल लेंगे बस, यही क्या था ना। हाँ आसानी है, ज़्यादा सवाल ले लिए, मतलब 52-53 ले लिए, 1/7 हो गया आर, बस यही देखना था, यही गलत होता है, बाकी कोई गलत नहीं होता। तो 5/7 ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन आर, मतलब आर की पावर n ब्रैकेट 1 माइनस आर, ये हो गया 6/7, 6/7 से 7 कट जाएगा इधर, 5/6 देखो, 5/6 डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। लास्ट सवाल है देखो, ओरल करें 11/5 है, 1/5 1/5 1/5 चलता रहेगा, तो 11/5 1/11 आया, वो 1/5 नीचे आया 4/5, 5 से 5 कट गया, 11/4 देखना है, ठीक है ना भाई। आर कितना है हमारे पास 1/5, तो 11/5 ब्रैकेट 1 माइनस आर 1/5 की पावर n ब्रैकेट 1 माइनस आर यानी कि 4/5, 5 से 5 कट गया, 11/4 देखना है ना। चलिए तो मिलते हैं अपना कल, करते हैं रिकॉर्ड फिर।